अगर कोई चूल्हा बिना अनाज के खाना बनाने लगे तो क्या वो वरदान होगा या किसी बड़े रहस्य की शुरुआत? बरसों पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहती थी। उनके पास ना खेत था ना पैसे। माँ लोगों के घरों में काम करती और गौरी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती। लेकिन गरीबी के बावजूद गौरी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और दयालुता की चर्चा थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बर्बाद हो गए और लोगों के घरों में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। उस रात गौरी की मां भूखी ही सो गई। गौरी की आंखों में आंसू थे। काश मैं मां को भरपेट खाना खिला पाती, उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। गौरी डरती डरती बाहर निकली। दरवाजे पर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का चूल्हा था। बूढ़ी औरत बोली, बेटी, ये साधारण चूल्हा नहीं है, ये जादुई चूल्हा है। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। गौरी हैरान रह गई। ये कैसे काम करेगा? उसने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बस कहना, जादुई चूल्हे भूख मिटा दे और खाना तैयार हो जाएगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। गौरी डर गई, लेकिन उसने चूल्हा घर के अंदर रखा। उसने धीरे से कहा, जादुई चूल्हे भूख मिटा दे। अचानक चूल्हे में आग जल उठी। कुछ ही पलों में वहां गर्मा गर्म रोटियां, दाल और खीर तैयार हो गई। गौरी और उसकी मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। भूखी लोग गौरी के घर आने लगे और गौरी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। धीरे धीरे गांव के लोग फिर खुश रहने लगे। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी रहता था, सेठ धनराज। धनराज ने जब जादुई चूल्हे के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये चूल्हा मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। उस रात धनराज चुपके से गौरी के घर पहुंचा। गौरी और उसकी मां गहरी नींद में सो रही थीं। धनराज ने धीरे से जादुई चूल्हा उठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने उत्साह से कहा, जादुई चूल्हे सोने के लड्डू बना दे। लेकिन चूल्हा शांत रहा। धनराज गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा सोने के लड्डू बना। तभी अचानक चूल्हे से काला धुआं निकलने लगा। पूरा कमरा धुएं से भर गया। धनराज खांसने लगा और अगले ही पल चूल्हे से हजारों गरम मिर्चें निकलने लगीं। आह आह! धनराज दर्द से चिल्लाया। पूरा घर मिर्चों से भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी चूल्हे से एक भारी आवाज आई, लालची इंसानों की मदद मैं कभी नहीं करता। धनराज डर गया। वो तुरंत चूल्हा लेकर गौरी के घर पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो गौरी, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। गौरी ने उसे माफ कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में राजा के सैनिक आए। उन्होंने ऐलान किया, राजमहल में खाना खत्म हो गया है। जो भी राजा की मदद करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव वाले डर गए। राजा बहुत क्रूर माना जाता था। अगर खाना कम पड़ा तो वो पूरे गांव को सजा दे सकता था। गौरी ने साहस दिखाया। मैं मदद करूंगी, उसने कहा। मां डर गई। बेटी, अगर जादुई चूल्हे का राज राजा को पता चल गया तो वो इसे छीन लेगा। लेकिन गौरी बोली, अगर हमारे पास किसी की मदद करने की ताकत है तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगले दिन गौरी महल पहुंची। राजमहल देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ सोना चांदी था, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। राजा बहुत बीमार और चिड़चिड़ा था। गौरी ने जादुई चूल्हा जलाया। कुछ ही देर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। पूरा महल खुश हो गया। राजा ने खाना खाया और वर्षों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। लेकिन तभी मंत्री विक्रम की नजर चूल्हे पर पड़ी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा।
रात को उसने सैनिकों से कहा, उस लड़की को कैद कर दो और चूल्हा मेरे कमरे में ले आओ। सैनिकों ने गौरी को कैद कर लिया। जब गौरी को काल कोठरी में डाला गया तो उसने पहली बार डर महसूस किया। उधर मंत्री विक्रम ने चूल्हे से कहा, मेरे लिए हीरे जवाहरात बना। लेकिन अचानक चूल्हा जोर जोर से कांपने लगा, पूरा कमरा हिलने लगा और फिर चूल्हे से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं। महल में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। राजा डर गया। तभी चूल्हे से वही भारी आवाज गूंजी, जिस दिल में लालच हो उसके लिए मैं विनाश बन जाता हूं। आग तेजी से फैलने लगी। तभी गौरी किसी तरह कैद से बाहर निकली। वो दौड़कर चूल्हे के पास पहुंची और बोली, शांत हो जाओ, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। अचानक आग बुझ गई, पूरा महल शांत हो गया। राजा हैरान था, उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने मंत्री विक्रम को जेल में डाल दिया और गौरी से माफी मांगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोना, महल सब कुछ दे सकता हूँ, राजा बोला। लेकिन गौरी मुस्कुराई, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपके राज्य में कोई भूखा ना सोए। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उस दिन के बाद पूरे राज्य में अन्न भंडार खोले गए। गरीबों को मुफ्त खाना मिलने लगा। गौरी अब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं रही, वो पूरे राज्य की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। एक रात वही बूढ़ी औरत फिर गौरी के सामने प्रकट हुई। तुमने इस चूल्हे की शक्ति का सही इस्तेमाल किया, बूढ़ी औरत बोली। गौरी ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अचानक उसके चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा देवी थी। गौरी हैरान होकर उनके चरणों में गिर गई। देवी बोली, जिस इंसान के दिल में दया और सेवा हो, असली जादू उसी के अंदर होता है। इतना कहकर देवी गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल जादुई चूल्हा भी धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। गौरी घबरा गई, नहीं, अब लोगों का खाना कैसे बनेगा? तभी उसकी माँ मुस्कुराई, बेटी, अब लोगों के दिल बदल चुके हैं, अब पूरा गांव एक दूसरे की मदद करेगा। और सच में अगले दिन गांव वालों ने अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज लाकर एक बड़ा भंडार बना दिया। अब कोई भूखा नहीं सोता था। धनराज भी बदल चुका था, वो गरीबों में खाना बांटने लगा। राजा ने पूरे राज्य में गौरी के नाम से रसोई खुलवाई। सालों बाद भी लोग उस गांव की कहानी सुनाते थे। कहते हैं, अगर कोई भूखा इंसान सच्चे दिल से मदद मांगे तो रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं एक छोटा सा चूल्हा अपने आप जल उठता है और उसकी आग में सिर्फ खाना नहीं, इंसानियत भी पकती है। लोग सोचते थे कि जादू उस चूल्हे में था, लेकिन असली जादू तो गौरी के दयालु दिल में था। इसीलिए लाइफ में कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।